हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम। आज हम जिस कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो इस साल की सबसे दिलचस्प मूवी है और उसका नाम है थॉर लव एंड थंडर। ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म्स की 29th पेशकश है दोस्तों। एमसीयू फिल्म्स की मैं एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इनकी पहले से 28 मूवी भी मैंने देखी है। थॉर लव एंड थंडर इस मूवी का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी क्योंकि इन पूरी 29 मूवी सीरीज़ में से ये मेरा पसंदीदा किरदार थॉर है। अब तक आप सभी को ये अंदाज़ा आ ही गया रहेगा कि मार्वल कंपनी के मूवी मतलब सुपर्ब ग्राफिक्स और हाई क्वालिटी वीएफएक्स इनका होना तो बनता ही है बॉस। चलिए अब आपके इंतज़ार को करवाते हैं ख़त्म और बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। शुरुआत में ही आप एक बहुत बड़ा रेगिस्तान देखते हैं और इस घने रेगिस्तान में इस मूवी का प्रथम पात्र गौर अपने बेटे के साथ चल रहा होता है। देखने से ऐसा लगता है कि वह इस घने रेगिस्तान में खो गया है। वह अपने बेटी को समझाते हुए अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाए। थोड़ा और चलने के बाद उसकी बेटी रेगिस्तान की मार से हार कर अपनी आखिरी सांस ले लेती है। ये देखकर गौर दंग रह जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वो अपने बेटी को उस घने रेगिस्तान में दफनाकर अपना शोक व्यक्त करके आगे बढ़ जाता है। वो अपने ईश्वर को रास्ता दिखाने की प्रार्थना करता हुए आगे बढ़ता रहता है और अचानक से कुछ दूरी पर उसे एक घना जंगल होने का एहसास होता है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं बड़ी तेजी से वो जंगल की ओर बढ़ने लगता है। जंगल में जाते ही उसे प्रकृति के अद्भुत नज़ारे दिखते हैं। सबसे पहले वो पानी की ओर बढ़ता है और अपनी प्यास बुझाता है। कड़ी भूख का एहसास उसे फलों की ओर खींच ले जाता है। वह पहला फल खाने ही वाला था। अचानक साक्षात महातेजस्वी ईश्वर वहां प्रकट हो जाते हैं। गौर को फल थामे हुए देखकर वो उसे क्रोध से पूछते हैं कि ये मेरे फल है और तुम इसे किसके आदेश से खा रहे हो। गौर उन्हें कहता है कि हे प्रभु, आप ही ने तो मुझे इस संकट से बचाया है और ये फल मुझे खाने के लिए रखे हैं। उस पर वो ईश्वर कहता है ये सब फल मेरे हैं और मुझे एक छोटे बच्चे की बलि मिली है। उसकी खुशी मनाकर मैं यहाँ आया हूँ और सभी फल अभी मैं खाऊंगा। ये सुन के गौर उनसे कहता है कि हे प्रभु, मेरे जीवन की सारी खुशियाँ मेरी बेटी थी और इस घने रेगिस्तान से निगल लिया। कहीं तुम मेरी बेटी की बलि की बात नहीं कर रहे? उस पर ईश्वर कहता है हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तुम मनुष्य लोगों का जीवन ही हमें बलि चढ़ाने के लिए होता है। तुम्हारी बेटी अगर आज बलि चढ़ गई तो उसमें क्या बुरा हुआ? यह सुनकर गौर क्रोधित हो जाता है और उनसे कहता है हम जीवन भर आपकी पूजा करते आए हैं, क्या इसका यही फल है? ईश्वर क्रोधित होकर गौर को पकड़कर फेंक रहे होते हैं। उतने में ही गौर के हाथ में ईश्वर को मारने के लिए एक हथियार आता है जिसका नाम नेक्रोस्वर्ड होता है और उसका उपयोग केवल देवता को मारने के लिए किया जाता है। गौर उस महातेजस्वी ईश्वर को खत्म कर देता है और ये शपथ लेता है कि वो इस दुनिया से सभी देश देवता को नष्ट कर देगा क्योंकि जिनको हम पूजते हैं वो इस लायक ही नहीं होते हैं। कहानी के दूसरे भाग में एक साधु अपने शिष्य को इस फिल्म के नायक थॉर के जीवन की कहानी बताते हुए दिखाई देते हैं। थॉर का जीवन बचपन से ही युद्ध में व्यतीत हुआ था। उसका यह मानना था कि उसका जन्म इस संसार के कमज़ोर, गरीब और सच्चे लोगों की मदद करने के लिए ही हुआ है। ज़रूरतमंदों की मदद करने में उसका अधिकांश जीवन व्यतीत होता है। सच के पक्ष का साथ वो हमेशा देता था। उसका जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण और दुखद था। उसकी प्रेमिका जेन फॉस्टर उससे थॉर की मुलाकात हुई। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर किस्मत ने उन दोनों को जल्द ही अलग कर दिया। थॉर अपने परिजन, करीबी दोस्त, इनको एक एक करके खोता चला गया। इतना दुख सहने के बावजूद थॉर ने कभी ज़रूरतमंदों की सहायता करना नहीं छोड़ा। बाद में उसने गैलेक्सीज ऑफ द गार्डियंस के साथ संसार में अच्छे लोगों के पक्ष में अनेक वॉर लड़े और जीते भी। वो अपने जीवन में बहुत व्यस्त था, पर फिर भी जेन फॉस्टर की यादों में डूबा रहता था। वो उसे हमेशा अपने आसपास महसूस करता था। अकेलेपन में वो इस कदर डूब चुका था कि उसने अपने आप को इस संसार के दूर ले गया था और एक साधु की ज़िंदगी जीने लगा था। लेकिन कभी कभी उसकी ज़रूरत उसके साथियों को जंग के लिए लगती थी तो वो उसे बुलाते थे। थॉर ने भी कभी अपने दोस्तों को निराश नहीं किया और ज़रूरत पड़ने पर अपने अंदर के सैनिक को जिंदा कर लेता था और हर जंग को जीत लेता था। इस दौरान थॉर हर पल अपने करीबी दोस्तों को खोता रहता है। कहानी के तीसरे चरण में हम जेन फॉस्टर फिर एक बार रूबरू होते हैं। जेन अभी अपने
कैंसर के आखिरी स्टेज से लड़ रही होती है। थॉर से अलग होने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी साइंस पढ़ाने में झोंक दी थी। वो अपने जीवन में इस कदर व्यस्त रहती थी, उसने अपने तबीयत पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन अपने घर पर आराम करते हुए जेन को थॉर की मोनियर इस हथियार के बारे में एक बुक में जानकारी मिलती है। उस किताब में ताकत और मदद इस बारे में भी लिखा होता है। उसी बीच जेन की एक दोस्त वल्गेरी अपने इंसानों की बसाई हुई दुनिया में बहुत तरक्की कर चुकी थी। वल्गेरी के एक चैरिटी शो के म्योनिर कांच के गोले में टूटी हुई अवस्था में पड़ा होता है। जेन के वहां आते ही वो म्योनिर में एक जान से आ गई थी। थॉर अपने दोस्तों को एक युद्ध के मदद करने जा रहा होता है। वह उसकी मुलाकात फिर एक बार जेन से होती है। उस युद्ध में जेन म्योनिर अस्त्र के साथ शामिल होती है। इस युद्ध के बीच ये दोनों जन एक दूसरे को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं गंवाते। इस युद्ध में दुश्मन होता है पहले कहानी का किरदार गौर। वो अपने शक्तियों से अनेक दानव निर्माण करता है और उनसे थॉर को लड़ना पड़ता है। इस लड़ाई के दरमियान थॉर और जेन के बीच क्यों दूरियां आ गई थी, इसका वाकया फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। वे दोनों ही अपने काम में व्यस्त होने के कारण एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। ये दूरियां उनके बीच में कुछ अनकही बातें और मतलब पैदा कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं एक मोड़ पर ये दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। इस बीच युद्ध में थॉर अपने और गौर आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं। थोड़ी देर बाद गौर कमजोर पड़ जाता है और अपने अस्त्र के साथ वहां से गायब हो जाता है। दूसरे दिन कई माता पिता अपने बच्चों को खोजने की शिकायत लेकर थॉर, जेन और उनके दोस्तों से मिलने आते हैं। इसी बीच थॉर को ये बात पता चलती है कि गौर के पास म्योनिर अस्त्र है। थॉर अपने दोस्तों को ये बताता है कि ये अस्त्र हमेशा अपने धारण करने वाले को बदलता है और जिस किसी के पास ये रहता है उसकी ये विनाश करवाता है। बच्चों की खोज के लिए थॉर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन तक अपने साये को पहुंचाना चाहता है। वो बच्चे बहुत ही घबराए हुए रहते हैं। वो अपने मदद के लिए पुकार करते हैं। थॉर समझ जाता है कि वो गौर के कब्जे में है और उनको एक अंधेरी जगह पे बंदी बनाया है। उसे लड़ने के लिए हमें बलशाली अस्त्रों की ज़रूरत होगी। इसलिए थॉर अपने दोस्तों के साथ स्वर्ग में पहुंच जाता है। वह उसकी मुलाकात भगवान के प्रमुख जीसस से होती है। थॉर जीसस को अपनी बलशाली अस्त्र देने की विनती करता है, लेकिन जीसस ये सब सुन के कहते हैं ये प्रॉब्लम आपकी दुनिया का है, उसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये बात सुनकर थॉर गुस्सा होता है और वो जीसस के साथ लड़ जाता है। अंत में थॉर जीसस का अस्त्र ले ही आता है। उस अस्त्र को लेकर वो अपने दोस्तों के साथ गौर से लड़ने के लिए उसकी दुनिया में चला जाता है। वो काफ़ी अंधेरी जगह होती है। वहां पहुंचने के बाद गौर और थॉर का सामना होता है। गौर के अस्त्र शक्तिशाली होते हैं। जेन म्योनिर के इस्तेमाल करने के कारण बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती है। अंत में वह अपनी जान गंवाने के कगार पर आती है। इस बीच गौर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी देवताओं को ख़त्म करने के बारे में विचार कर रहा होता है। थॉर को ये बात समझ में आती है कि आप केवल गौर को बातों से उलझा कर हरा सकता है। वो कहता है कि तुम सभी देवता को मारना चाहोगे तो मैं भी मर जाऊंगा। सो मैं मेरा आखिरी समय मेरे प्यार के साथ गुजारना चाहता हूँ। अगर कुछ चाहिए तो प्यार ही लेना चाहिए, घृणा किसी काम की नहीं है। ये सुनकर गौर अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है और अपनी बेटी को ही मांग लेता है। उसकी शक्तियाँ उसे उसकी बेटी वापस कर देती है, किंतु गौर को उसकी सारी शक्तियाँ इतना कमज़ोर कर देती है कि वो अपनी आखिरी सांसों तक पहुँच जाता है। वह जेन भी अपनी आखिरी समय तक पहुँच जाती है। थॉर अपने दुश्मन गौर को ही वचन देता है कि उसकी बेटी का ख्याल रखे। ये सुनकर गौर मुस्कुराते हुए अपना दम तोड़ देता है। वही जेन थॉर के आगोश में अपनी जिंदगी छोड़ देती है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि थॉर गौर के बेटी की अच्छे से परवरिश कर रहा होता है। वही गौर के कब्जे में जो बच्चे थे वो अपने माता पिता के साथ हंसते हुए पल बिता रहे होते हैं। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे इंसान के पास कोई भी शक्तियाँ हो, पर प्यार के बिना वो कमज़ोर है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी, ये मूवी जो है वो ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी की स्टोरी कैसी लगी, मेरा एक्सप्लेन कैसा लगा, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।